લીડરશિપ ટીમ, કંપનીના મેનેજમેન્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તમને. આપણી સાથે છે શ્રી કુલદીપસિંહજી રાઠી, કંપનીના ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. આપણી સાથે છે શ્રી નરેશ કુમારજી, કંપનીના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર, અને હું છું રજત રાવલ, આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટી લીડ મેનેજર ઓફ ધ કંપની. બેઝિકલી લીડરશિપ ધરાવે છે એડવાન્સ બ્રેકિંગ સિસ્ટમમાં, એલ્યુમિનિયમ લાઇટ વેઇટ પ્રિસિઝન સોલ્યુશનમાં અને સેફ્ટી કેબલમાં. આઈપીઓ બાબત હું કહું તો આઈપીઓનું પ્રાઇસ બેન્ડ છે ₹268 થી લઈને ₹282. આઈપીઓ ચાલુ થશે 7 નવેમ્બર આવતા મંગળવારે. આઈપીઓ ક્લોઝ થાય છે 9 નવેમ્બર આવતા ગુરુવારે. એન્કર આવતા સોમવારે 6 તારીખે 6 નવેમ્બરે ચાલુ થઈને એન્કર અલોટમેન્ટ થશે. ઇશ્યુ સાઇઝ છે 835 કરોડ, 50% QIBમાં, 15% HNI અને 35% રિટેલ. હવે આપણે કંપનીનો કોર્પોરેટ વિડીયો જોશું, એ પછી શ્રી કુલદીપજી કંપનીની ડિટેલમાં માહિતી આપશે. થેન્ક યુ. नमस्कार आप लोगों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए. मैं आपको थोड़ा सा ASK की जर्नी यात्रा की तरफ लेके जाना चाहूँगा. ASK 3 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है. पहला है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया ब्रेक शू से, ये कन्वर्ट हुआ एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में. दूसरा एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग प्रिसीजन सॉल्यूशन में. और तीसरा जो लेटेस्ट वर्टिकल है हमारा, वो है सेफ्टी कंट्रोल केबल्स का. तो ASK 1988 में मैं फाउंडर प्रमोटर हूँ ASK का. 1988 में लगाया गया और इतने साल में कई सालों से हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं 2 व्हीलर के एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के इंडिया के. और हमारा जो है 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और लीडिंग ब्रांड है हमारा इंडिया में, नॉट ओनली इन OEM, ऑल्सो आफ्टर मार्केट के अंदर, इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट में. और हम सेफ्टी और प्रिसीजन इक्विपमेंट पे फोकस करते हैं और वही ज़्यादा काम करते हैं. और हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं या हमारा जो बिजनेस है वो इवन पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है. कि एक सवाल आता है कि कल को EV आएगा तो क्या होगा, तो हम दोनों जगह बराबर से ज़्यादा मौजूद है, EV में और ज़्यादा मौजूद है. आप जैसा देखते हैं कि पिछले सालों में रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है. 26.93% ग्रोथ रेवेन्यू में रही है, 35% ग्रोथ EBITDA में रही है और 48% ग्रोथ जो है पैट में रही है. और हमारी जो सबसे ज़्यादा फोकस है एफिशिएंसी, जो सबसे ज़्यादा गवर्न होती है हमारे हिसाब से, वो ROAC से होती है. और ROC हमारी बेस्ट इन क्लास है अपने सेक्टर में, जो कि लास्ट ईयर की 22.6%. ये जो जर्नी रही, क्योंकि फोकस टेक्नोलॉजी पे है, सारा का सारा फोकस एडवांसमेंट पे है, तो 3 हमने कोलैबोरेशन की, टेक्निकल कोलैबोरेशंस. और एक नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड जो कि कमर्शियल व्हीकल ब्रेक लाइनिंग्स और ब्रेक पैड्स में है, हमने उसके साथ जॉइंट वेंचर किया. इस जॉइंट वेंचर में हमारा शेयर 49%. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन हाउस, क्योंकि हम सेफ्टी की लाइन में हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस है R&D पे, बहुत ज़्यादा फोकस है न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे. और हम बहुत डिज़ाइन सेंटर और टूल रूम के साथ वेल इक्विप्ड. 17 प्लांट हो गए, जिसमें से 1 प्लांट जॉइंट वेंचर है, बाकी सारे ASK में हैं. बहुत लंबी सफ़र रहा है, बहुत अच्छे कस्टमर्स के साथ, बहुत लकी रहे उनके साथ. हमारा
20 साल से 30 साल का लंबा लंबा सफ़र है। और मैं जो आगे आपको दिखाऊंगा कि हम कितने लकी हैं, कितने अच्छे अच्छे कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े। और ईवी में भी ऐसे ही हमने बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स जो है जुड़ चुके हैं, वो भी आपको आगे आके बताते हैं। और हमारा जो है इवन एक्सपोर्ट भी जो हमने अभी बहुत कुछ साल पहले ही शुरू किया, 5-6 साल पहले, वो भी 12 कंट्री में एक्सपोर्ट। तो ये हमारे 3 बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसा मैंने आपको बताया। जो पहला वर्टिकल है एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम का, लास्ट ईयर हमारे रेवेन्यू रहे 2555 करोड़ रुपए। इसमें से 41.7% द एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम जो है, और ये इसी के बारे में मैं पहले चर्चा करूंगा। जैसे मैंने अभी बताया 17 प्लांट है, जिसमें से एक जॉइंट वेंचर में है और एक जो अपकमिंग है, ये भी जुलाई में कमीशन हो गया करौली राजस्थान में। 6000 से ज़्यादा लोग हैं, किसी प्लांट में कोई यूनियन नहीं। और क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म रेटिंग, लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल की बहुत ही अच्छी है। और जैसे मैंने बताया आरओसी और डेट भी हमेशा मिनिमम ही ट्रेडिशनली रहा है। ये जो हमारी जर्नी शुरू हुई, जैसा आप पिक्चर में सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये है ब्रेक लाइनर। तो हमने सबसे पहले जब जर्नी शुरू की तो ब्रेक लाइनर बनाया, और ब्रेक लाइनर को एल्यूमिनियम कास्टिंग जो हम बाहर से ओई प्लेयर से खरीदते थे, उनसे खरीद के उसके ऊपर हमने पेस्ट किया। पेस्ट करके ये ब्रेक शू बन गया। और ये क्या हुआ, जब हमने लाइन लगाई तो हमें पता था कि ये लाइन सेफ्टी से रिलेटेड है, ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मेरिट इन्वॉल्व है। और क्योंकि इस लाइन में मुझे कोई नहीं जानता था, और जब जैसा कि आप अक्सर जानते हैं कि इस लाइन में हर कंपनी के अपने रिलेशंस और फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा ये लाइन मेरे लिए सूटेबल है। वो तो किया, लेकिन एक चीज़ हम करना भूल गए कि भाई इस लाइन में हाई एंट्री बैरियर्स है। इस लाइन को कोई जल्दी से हाथ नहीं लगाना चाहता है मेरे सप्लायर को। इस लाइन में जो टेस्टिंग्स है वो कई साल चलती रहती हैं, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड और ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत लंबी 4 साल की टेस्टिंग चली। सो पहले टेस्टिंग काइनेटिक होंडा ने हमें चांस दिया। जब उनके पास ओके हुआ तो उन्होंने होंडा R&D को भेजा जापान में। जब वहाँ से टेस्टिंग में पास हुआ हमारा आइटम, तो उसके बाद ही पहला ब्रेक थ्रू हुआ, और मेरा पहला कस्टमर जो है काइनेटिक होंडा रहा। होंडा R&D की रिपोर्ट जापान से आने के बाद अप्रूवल की, फिर हमारे को नेक्स्ट कस्टमर हीरो होंडा मिला। जो हीरो मोटो है उस टाइम हीरो होंडा होता था, और उसके बाद एक एक कस्टमर मिले। बट इस जर्नी में 2001 बहुत लकी ईयर रहा, जब होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। और वो अपने 2 जॉइंट वेंचर थे उनके, काइनेटिक होंडा और हीरो होंडा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक 100% रोड प्लांट लगाया मानेसर में। तो वहाँ सारी की सारी सेगमेंट है हम फीड करते हैं, और ये भी सक्सेसफुल हुआ और आया। तो ये तो आप समझते हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, तो जब आएगा पहले 2 व्हीलर में ही आएगा। हम डे 1 से ईवी में जुड़ चुके हैं, और मैंने जैसा कहा कि अकेले परचेज ऑर्डर्स नहीं, हमकी सप्लाई सारी की सारी हर मॉडल में ईवी में जा रही है। तो इस ढंग से जुड़ गए कि यदि वो सेक्टर स्टेबलाइज होता है, थोड़ा प्राइस कम्पिटिटिव होता है, ग्रो करता है, तो हम तो उसके साथ नेचुरली ग्रो करते हैं। कंपनी was incorporated. Company was incorporated. Company was incorporated on 1989. It means it's a 34 years old company. So don't you think you are too late to enter into the market? जी, मैं तो आपको सच्चाई बताऊं, कभी मैंने सोचा नहीं था एंटर करने के लिए, क्योंकि मैंने ये कंपनी अपने ही पैसे से सारी छोटे करके, मेरी तो बड़ी हम्बल बिगनिंग है। मैं तो बहुत छोटे से शुरू हुआ, मुझे कोई अच्छा लगता है बताना ये भी। और जितना पैसा कमाते रहे वो सारा का सारा कंपनी में ही, मैंने बताया ना, फ्री कैश वापस जाता रहा उसी ढंग से। क्योंकि मुझसे सवाल पूछे गए कि आपने बाहर की कभी कैपिटल नहीं ली और फिर भी कंपनी इस लेवल तक पहुंचा दी। तो ये बाहर में फॉरेन में जब मैं गया रोड शोज पे, ये सवाल अक्सर पूछा गया।
तो हम क्योंकि इसीलिए पहुंचा पाए कि सारा वापस करते रहे। लेकिन अब सवाल इससे जुड़ा हुआ आपका ये भी आएगा कि फिर मैं कर क्यों रहा हूँ अब आगे। तो वो जुड़े हुए सवाल का आंसर ये है कि ये जो हमने 17 में अपनी छोटी सी जर्नी एक्सपोर्ट की शुरू की, जो बहुत अच्छी स्पीड पे आगे और बहुत ज़्यादा स्पीड पे अब आगे बढ़ रही है, तो उस जर्नी में हमने 2 बातें पाई। हर बड़े कस्टमर ने, ये जो कंपनियां मैंने दिखाई फॉर्च्यून 100 कंपनियां वर्ल्ड की, अब वो सबके सब ये कहते रहे मुझे कि आप इतनी अच्छी कंपनी, जैसे मैंने बताया हमने उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके अवार्ड ले लिए 1 साल के अंदर। तो वो कहते हैं आपको तो कोई जानता ही नहीं, आपकी विजिबिलिटी नहीं है फॉरेन में। तो बोले कि लिस्टेड कराने से, ये मतलब पिछले 3-4 साल से पीछे सब पड़े हुए थे कि सर लिस्टिंग कराइए, आपकी नॉर्मल एक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा फॉरेन में बढ़ जाएगी और आपको इसमें एक्सपोर्ट में बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा रीज़न उन्होंने ये भी दिया कि देखिए हमारा तो एक आदमी कोई परचेज का आ गया, परचेज का डायरेक्टर आ गया मैक्सिमम, वो देख के आपका प्लान लिखना है, क्योंकि सारे, मैं तो आप लोगों को भी इन्वाइट करना चाहूँगा, कभी मानिक सर आए, आप हमारा प्लांट देखिए, हमारे बहुत वर्ल्ड क्लास प्लांट्स हैं। तो वो कहते हैं कि आपका, हम तो एक जना देख गया, बोर्ड तो कभी आएगा नहीं। तो वहाँ का बैठा हुआ बोर्ड ये भी सोचता है कि लिस्टेड कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादा होती है। तो हम तो ऑलरेडी इतने गवर्न थे, तो हमने कहा हमें क्या दिक्कत है, हम तो सारे बात ठीक फॉलो कर रहे थे। और तभी आपने देखा होगा कि जिस ढंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इसलिए लाया कि भाई कोई कमी पेशी हो तो वो और गाइड कर दे हमारे को, इस अच्छे बात। तो पैसे की तो रिक्वायरमेंट थी मुझे, ना कंपनी को थी ना हमें थी, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सिर्फ क्योंकि लिस्टिंग करना था इस विजिबिलिटी के पीछे और एक लिगेसी छोड़ने के पीछे कि भाई एक लिगेसी छोड़ जाएंगे, तो इसलिए ये वाला बात लिया। नहीं, आपने लिस्टिंग करवाना था और तो पूरा इश्यू फुल्ली OFS क्यों किया, फ्रेश इश्यू क्यों नहीं किया? OFS इसलिए किया, कंपनी को पैसे चाहिए नहीं, आपका तो 268 करोड़ का वॉल्यूम है, तो आप डेट भी हो सकती थी ना। वो तो जी डेट टेम्परेरी है, ये सारा जितना कैश जनरेट होगा 3 साल में तो खत्म हो जाएगा, सारा डेट ही खत्म हो जाएगा। हम हर तीसरे साल में डेट फ्री हो जाते हैं। आप पिछली हिस्ट्री देखेंगे तो अभी 2 साल पहले भी हम डेट फ्री थे। इतना बड़ा प्लांट लगाया उसके लिए तो डेट फ्री। आपका रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडी है, लेकिन आपका एबिटा मार्जिन एंड PAT margins are low compared to your peers like Minda, Endurance, Suprajit. If you see that your margins are low compared to them. हमारे मार्जिन हिस्टोरिकली ठीक रहे, यदि आप हिस्टोरिकली देखेंगे, लेकिन ये जो साल थे कोविड के बाद के थे, इसमें जैसे मैंने कहा अभी आपको एक्सप्लेन किया, हमारा कॉस्ट प्लस मार्जिन पे सारा चलता है। तो इस बार ये एक वन टाइम हम डबल डिजिट से नीचे आए, अदरवाइज हम डबल डिजिट से हिस्टोरिकली ऊपर ही चले। आपने 21 में डिविडेंड पे किया था, उसके बाद में आपने बाकी के वर्ष में स्किप किया है, क्या कारण है? यू हैव पेड 20% डिविडेंड। अच्छा, बाद में हमने वो डिविडेंड को एक बाईबैक की फॉर्म में ले लिया था। 2 साल हमने बाईबैक किया, आपने देखा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल डेट फ्री हो गए थे, जो आपका सवाल है। फिर बैंक पीछे पड़ रहा था, आप तो वर्किंग कैपिटल डेट भी नहीं ले रहे, कंपनी इतनी डेट फ्री हो चुकी थी। तो उस टाइम हमें अपना बाईबैक किया, तो वो एक तरीके से डिविडेंड ही था। On valuation front, price to book value is around 8.1 and the PE comes above 40. How do you justify your premium price? हम तो इसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे जी, क्योंकि ये जो प्राइस वाला मैटर है ये बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बड़े इन्वेस्टर्स और बिटवीन द बैंक्स था, व्हाटएवर दे गाइडेड वी हैव डन। आपको तो इन्वेस्टर के साथ में रहना है ना, इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि इन्वेस्टर को तो आपको हम इन्वेस्टर के साथ ही चले। वो एक बैंकर आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, इश्यू के बाद तो चले जाएंगे, बाद में इन्वेस्टर को आपको साथ में रखना है। हम इतनी मेहनत करेंगे कि हो सकता है हम आपके साथ ही चले। हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि हम कुछ फ्यूचर के बारे में तो बता नहीं सकते आप, लेकिन हम ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि जिस ढंग से मेहनत करके यहाँ तक लाए, हम आगे भी उसी स्पीड पे आगे मेहनत करते रहेंगे। Okay, thank you. What is the income revenue that you are getting from export? Revenue का last year 90 crore।
Mr. Rathi, जी। post-COVID, हमने देखा है two-wheeler has not grown the way it was. जी, जी, जी। Yes, still we are far behind 2019 sales in terms of total market. So how did you